नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पूरे देश में एक बार फिर से भक्तिमय वातावरण बनता हुआ नजर आ रहा है। यह वातावरण इसलिए बन रहा है क्योंकि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस माहौल को भक्तिमय बनाने में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर स्थानीय स्तर के नेता पूरा जोर लगाए हुए हैं। स्थानीय स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता अयोध्या से आए हुए अक्षत और तमाम अनुरोध गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनियों कॉलोनियों में जाकर कर रहे हैं। अनुरोध यह है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर में दीपावली का माहौल है और आप भी अपने घर में विशेष रूप से दीपावली का पर्व मनाइएगा। अक्षत इसलिए पहुंचाए जा रहे हैं ताकि यह समझा जाए कि अयोध्या से आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी सक्रिय हैं और सक्रिय हैं वो तमाम राम भजनों को सुन रहे हैं और उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री ने बिहार की एक महिला का राम भजन सुना, उसे सोशल मीडिया में पोस्ट किया और अब की बार बारी थी उत्तराखंड मूल के जुबिन नौटियाल के भजन मेरे घर राम आए हैं। इस गीत को वास्तव में लिखा है मनोज मुंतशिर ने और टी सीरीज का यह उत्पाद है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 1 साल पहले पोस्ट किया गया था। यूट्यूब पर इस वीडियो को 33 लाख लोग देख चुके थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर पोस्ट किया तो इसे देखने वालों की भीड़ बढ़ गई और अब इस वीडियो को 11.5 करोड़ लोग तक देख चुके हैं। यह बताता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति के किसी प्रोडक्ट को ट्वीट कर दे, उसकी शान में कोई शब्द कह दे, तो क्या रिस्पांस पब्लिक देती है। इस बीच जब भक्तिमय वातावरण पूरे देश भर में हो तो उत्तराखंड सरकार कैसे पीछे रह सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले अपने अधिकारियों के साथ बातचीत के क्रम में निर्देश दिया था कि उत्तराखंड में अगले कुछ हफ्तों तक जो भी कार्यक्रम किए जाए सार्वजनिक रूप से, उनका थीम अयोध्या ही होना चाहिए, यानी सीधा सीधा श्री राम मंदिर होना चाहिए। उसके बाद उत्तराखंड में कार्यक्रम उसी थीम पर होने शुरू हुए हैं। युवा महोत्सव अभी चल रहा है और वहां पर भी राममय भक्तिमय वातावरण दिखाई दे रहा है। बात इससे भी थोड़ा आगे बढ़ी और उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि अयोध्या तक जाने वाली बसों की संख्या बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा स्टेशन से बसें सीधा अयोध्या तक पहुंचे। पहले हल्द्वानी और टनकपुर 2 स्टेशन थे जहां से बस सर्विस सीधा शुरू की गई थी। उसके बाद एक बैठक और हुई परिवहन निगम की जो शुक्रवार को हुई और उस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया कि ऋषिकेश, रामनगर, हरिद्वार और देहरादून से भी सीधी सर्विस अयोध्या तक होनी चाहिए क्योंकि राम भक्तों का अयोध्या जाना अब बहुत ज्यादा होगा। हालांकि यह 22 जनवरी के संदर्भ में नहीं है क्योंकि 22 जनवरी तक तो जिस तरीके का माहौल होगा वह वीआईपी को ही जाने की हो सकता है परमिशन ना मिले या वहां ठहरने का इंतजाम ना हो। 22 जनवरी के बाद जब वहां का राजनीतिक माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आम श्रद्धालु यहां से यात्रा सीधा अयोध्या तक कर सकता है। इसके साथ साथ एक बात और हो रही है कि अयोध्या में उत्तराखंड सदन बनाया जाए। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में, मुंबई में या कई दूसरे राज्यों में दूसरे राज्यों की प्रॉपर्टीज होती है और वहां पर एक भवन होता है जहां पर कुछ कमरे होटल की तरह समझ लीजिए। उत्तराखंड सरकार का एक होटल वहां पर होगा। जो कोई व्यक्ति वहां जाएगा उसे अपना पहले रिजर्वेशन कराना होगा और उसके बाद वो वहां ठहरने के लिए कमरा ले सकता है ताकि उसे कहीं भटकना ना पड़े। सरकारी अधिकारियों को, सरकारी सिस्टम को या सत्ताधारी पार्टी के लोगों के लिए यह सुविधा सबसे ज्यादा मुफीद होती है और इसके लिए जो जमीन का आवंटन है वो हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार जल्दी ही करे। उत्तराखंड सरकार इस व्यवस्था में है कि जैसे ही वहां पर उनको लैंड आवंटित होगी वहां पर उत्तराखंड भवन बनाने का काम तेजी से शुरू हो जाएगा ताकि उत्तराखंड से जो भी राम भक्त अयोध्या के दर्शन करने के लिए जाएं वो वहां पर ठहर सके। अब देखना यह है कि यह व्यवस्था कब बनेगी, लेकिन
राममय वातावरण, भक्तिमय वातावरण उत्तराखंड में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जुबिन नौटियाल का गाना जब शेयर किया गया तो उसे तमाम जो अखबार हैं उन्होंने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। देश भर के तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं या वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी इस खबर को खूब प्रकाशित किया है। तभी शायद जिस गाने को एक वर्ष में 33 लाख लोगों ने देखा था उसे सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही 11 साढ़े 11 करोड़ लोग देख चुके हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो श्री राम मंदिर के नाम पर होगा। वो वातावरण बनाना बीजेपी ने अभी से शुरू कर दिया है। इसकी काट कैसे की जाएगी, विपक्ष उसको ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी थी कि उनका मन अयोध्या जाने का कर रहा है और वो भी भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इस समय ऐसा माहौल नहीं है कि वो यहां से अयोध्या तक जा सके। हरीश रावत उम्र में भी थोड़ा सा बुजुर्ग हो चुके हैं और इतनी दूर जाना संभव नहीं है जब उनको किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन या कोई उस तरीके का प्रोटोकॉल या उस तरीके का जो उन्हें रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो वहां के सरकारों से मिल सके। इसलिए हरीश रावत ने भी अपनी यात्रा को कुछ हफ्ते टाला है। और यह बात याद रखिएगा, हरीश रावत अयोध्या के दर्शन करने अवश्य जाएंगे जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, ताकि वो कोई भी संदेश अपने मतदाताओं के लिए ऐसा न छोड़े कि श्री राम मंदिर का निर्माण जब हो रहा था, रामचंद्र जी की मूर्ति का जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी नेता उसके खिलाफ था। हरीश रावत तो कतई नहीं। इस बात को ऐसे भी समझिए कि जब वंदे मातरम पर खूब बवाल हो रहा था, वंदे मातरम के गायन को लेकर बवाल हो रहा था, तो हरीश रावत ने वंदे मातरम के समर्थन में आकर बात कही थी कि कांग्रेस और कांग्रेस जन हमेशा वंदे मातरम से ही अपने कई कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं, इसलिए इसे किसी धर्म किसी जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से श्री राम के नाम पर एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्माता है। लेकिन फिलहाल आप भजनों को सुनिए जो प्रधानमंत्री पोस्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री किसी भजन को पोस्ट कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने उसे पूरा सुन लिया है, उसके विजुअल्स जो चित्र या वीडियोस हैं वो देख लिए हैं और उसके बाद एक भक्तिमय वातावरण को बनाने के लिए इन सिंगर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जुबिन नौटियाल का भी नंबर आया और जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के एक ऐसे व्यक्ति के नेता हैं जो बीजेपी से सीधा जुड़ा हुआ है। जुबिन नौटियाल के पिता 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से चकराता से लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। जाते जाते मैं बस आपसे यह कहूंगा, सुंदर सुंदर राम भजनों को आप सुनिए, राजनीतिक चक्करों में ना पड़िए, अपने प्रभु की आराधना कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की खबर में इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूंगा, खबर को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारा हौसला बढ़े। खबर पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। नमस्कार।